संजय मिश्रा जी, कब तक तरसेगी दिल्ली पानी के लिए? आपके जो मंत्री हैं कभी इस राज्य कभी उस राज्य, ठीकरा फोड़े जा रहे हैं, गेंद वहां छोड़े जा रहे हैं, लेकिन कब तक? ये तमाम आरोप जो यहाँ पर हरीश खुराना जी लगा रहे हैं, उसका क्या जवाब है आपके पास? हरीश खुराना जी को मैं क्या बोलूं, जब उनको इतना बड़ा झूठ बोलना है नेशनल चैनल पे। ये कह रहे हैं आतिशी मानती है, बिल्कुल मानती है कि 1050 MGD पानी मिलता है दिल्ली को, उसका हिस्सा बनता है, जिसमें 650 सिर्फ हरियाणा देता है। और वो ये भी कह रही हैं कि हाँ 18 तारीख का जो डाटा देखा गया उसमें 513 MGD पानी मिला, यानी 100 MGD पानी कम मिल रहा है। तो ये आप नहीं सुन रहे हैं। आतिशी ने कहा, वो आप कह रहे हैं कि और स्वीकार किया, बिल्कुल स्वीकार किया। हम जो दिल्ली का हिस्सा है आप उसको दीजिए। रही बात इसमें राजनीतिक लड़ाई क्यों है? आपके पास मानवता नहीं है, आपकी जनता नहीं है क्या? आपके दिल्ली के लोगों ने आपको 7 सांसद जिता करके दिए हैं, आपका भी उतनी जिम्मेदारी, आपको भी दिल्ली की जनता उतनी ही मानती है। आप हरियाणा से बात करते भाई, आपकी क्या जिम्मेदारी है? 10 सालों से तो आपकी भी सरकार है, 10 वर्षों से। और ये प्लानिंग जो है दिल्ली जल बोर्ड, वो क्यों नहीं ग्रीष्मकालीन एक योजना जो सर पहले से क्यों नहीं होता है? एकदम अंतिम, मतलब जब इस तरह की स्थिति आ जाती है, और ये कोई पहली बार नहीं है, या कोई ये पहला साल नहीं है, गर्मी कोई पहली बार नहीं आई है, फिर क्यों नहीं कोई प्लानिंग आपके पास होती है? क्यों नहीं उस प्लानिंग के साथ आप आते हैं? वैसे तो जेल से निर्देश आते हैं, जेल में आप भेजते हैं अंदर की क्या समस्याएं हैं दिल्ली की जनता की, उनका बेटा, उनका भाई चिंता करता है, लेकिन वो चिंता दिखाई नहीं दे रही है, जमीन पर नहीं दिखाई दे रही है। ये चिंता शुरू से हिमानी जी दिखाई जा रही है। प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया जा रहा है, हरियाणा सरकार से आग्रह किया जा रहा है, हिमाचल सरकार से आग्रह कर रही है दिल्ली की सरकार। हाँ। किससे नहीं कर रही है? आप उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं दोनों को बोल रहे हैं कि भाई पानी वहां पे दो? ठीक है, जो दिल्ली का हिस्से का पानी है वो तो आप दो, दिल्ली के हक का पानी देने। आपको जनता नकार रही है, इसका मतलब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है? हरीश जी को ये मालूम है कहाँ पाइपलाइन टूट गया? सातों की सातों सीट जीत कर वो आए और जनता नकार रही है उनको दिल्ली में। मैं सुन तो लीजिए। हाँ, इनको ये सब कुछ पता है, इनको ये पता है पाइपलाइन कहाँ टूट रहा है, पानी कितनी लीकेज है। इनके अध्यक्ष को ये भी पता है कि विधायक पानी बेच रहे हैं। आप FIR क्यों नहीं करवाते साहब? आपके पास प्रमाण है तो ठीक है। खुराना जी से जवाब लेते हो, फिर अजय जी का रुख करूंगा। और दिल्ली की जनता को सजा देनी है, ये भारतीय जनता पार्टी। खुराना जी का क्विक रिएक्शन, फिर अजय जी का रुख करूंगा। हिमानी जी 2 बातें इन्होंने गोल कर गए। ये कह रहे 1050 MGD पानी मिल रहा है। अरे आपको हक कितना है? हक आपका 1013 MGD पानी है, आपको 1050 ऑलरेडी मिल रहा है। और आपकी रिपोर्ट है हिमानी जी, आपने अभी दिखाई रिपोर्ट। मैं तो आपकी रिपोर्ट को आपको साधुवाद देता हूं कि आपने जनता के सामने सच दिखाया कि आपको जो पाथरी कुंड से जो पानी आ रहा है वो डबल द कैपेसिटी जो कमिटमेंट है उससे ज्यादा आ रहा है। ये तो आप अभी दिखा रहे हैं, आपका रिपोर्टर ने दिखाया। तो सच्चाई तो इनकी, झूठ तो इनका यही पकड़ा गया। दूसरी बात भैया मेरे, ये असली कहानी यही है कि आप मुझे जवाब दे दो कि वाटर टैंकर के थ्रू पानी मिल सकता है तो पाइपलाइन से क्यों नहीं मिल रहा? वाटर टैंकर से मिल रहा है ना, आप भी कहते हो, क्यों पाइपलाइन से क्यों नहीं मिल रहा? एक बात। दूसरी बात, जब इलेक्शन थे तो अरविंद केजरीवाल जी तो रोज चिट्ठी लिखते थे, सुनीता केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी कि मुझे दिल्ली की चिंता है, कृपा करके दिल्ली की पानी की समस्या को ध्यान रखना। अब क्या हुआ? चुनाव खत्म हो गए, भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने प्यार दिया, तो अब अरविंद केजरीवाल जी की कोई चिट्ठी नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनीता केजरीवाल की नहीं, कुछ नहीं, सब खत्म। ये सब जो ड्रामेबाजी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी को भी पता है कि असली जो खेल है वो वाटर टैंकर माफिया का खेल है। वाटर टैंकर माफिया का खेल है। और कांग्रेस तो बड़ा आरोप भी लगा रही है अजय जी कि 250 टैंकर, मतलब दिल्ली जल बोर्ड के 250 में से 100 टैंकर्स लापता हैं। आप लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी समझना चाह रही हूँ कि राजनीति कर कौन रहा है? राजनीति बीजेपी कर रही है, राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, या राजनीति आप कांग्रेस कर रही है? देखिए हिमानी जी, अब तो देश में मैं की जगह हम सब एनडीए आ गया है। तो देश के प्रधानमंत्री को बड़ा दिल दिखाकर, अगर छोटा भाई गलती हो गई या उसके साधन कम है या वो ये गलती कर रहा है घर के परिवार का, ये भारत एक परिवार है। और भारत के स्टेट्स को जब दिल्ली के 2 करोड़ वोटरों ने 7 आपके MP जिताए हैं, तो आपकी सरकार, स्टेट सरकार से ज़्यादा दायित्व देश की सरकार का हो जाता है। तो बड़ा दिल दिखाकर देखिए, सबसे पहले वो मरे, जो कबीरदास का एक चौरा है कि सबसे पहले वो मरे जो कुछ मांगन को जाए, और उससे ज़्यादा वो मरे जो मांगन पे ना दे।
चलिए सबसे पहले हम तो ये सोच लिए मर गए, नहीं हो पा रहा, लेकिन जब मांगने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री और उनके सारे प्रोपोगंडिस्ट और एजेंटिस्ट और उनकी सारी टीम सियासत कर रही है और इसका खमियाजा देश की जनता को। और आप क्या कर रहे हैं? कोर्ट से फटकार तक पड़ती है आपको, कोर्ट के फटकार तक पड़ती है। वो कहते हैं कि क्यों ना आपके अधिकारियों को जेल में डाल दिया जाए, कोर्ट को ये तक कहना पड़ता है। हिमाचल क्या कर रहा है सर? पूरी कर रहा हूँ। हाँ देखिए, दिल्ली से लगा हुआ हरियाणा, लगा हुआ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ से ज्यादा वोटर, दिल्ली में तो 2 करोड़ वोटर हैं, 4 करोड़ आबादी है, यूपी में 26 करोड़ आबादी, हरियाणा में जबरदस्त वोट। जब आपकी देश की सरकार, आपकी और इस वक्त 4 एन की सरकार है, नरेंद्र, नायडू, नीतीश और एनडीए, तो भाई आप अपने जरा जनता के प्रति लिबरल होकर अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करिए और ये तानाशाही छोड़ के जनता की परेशानियों को समझिए। जनता को जो पानी की समस्या है, ये सारी जिम्मेदारी आपकी है, देश की सरकार की है, देश के राजा की है। दिल्ली सरकार की कुछ नहीं है। दिल्ली सरकार तो अब उसे नाकारा घोषित कर दिया आपने, देश के राजा ने। तो आपने भी कर दिया, तभी तो मटका फोड़ प्रदर्शन आप भी कर रहे हैं ना भाई। ये सही है अजय जी, मुझे समझ नहीं आता है कि चुनावों में तो साथ हो जाते हैं आप, अब जब आपको लग रहा है कि 5-6 महीने बाद भैया दिल्ली के अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, अपनी जमीन भी कहीं तैयार करनी है, तो इसके पीछे आप अपनी खोई हुई जमीन तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो 99-100 का आंकड़ा नहीं छू पाए, तो कम से कम सुनिए ना, सुनिए तो वो कम से कम इसके बाद, हाँ वो ठीक है, वो 103 के लिए थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ा, तो दिल्ली के लिए भी आप वही जमीनी हकीकत जो है जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत भी तो समझिए। बता रहा हूं, देखिए हम लोग तो जनता के हक और हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और देश के राजा का हम चेहरा दिखाना चाहते हैं कि वो जनता से प्यार नहीं करते, वो दिल्ली के लोगों से प्यार नहीं करते। उन्हें वोट और सत्ता और साधन और संपन्नता और सरूरता चाहिए। तो हमारा अनुरोध ये है, हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि आप पानी दीजिए। देखिए पानी दीजिए, से लोग बेहाल मर रहे हैं। सुन लीजिए, मेरा आपसे अनुरोध यह है, आज गाजियाबाद की रिपोर्ट थी, अभी हम सिटी मजिस्ट्रेट और डीएम को ज्ञापन दे के आए हैं अपनी पार्टी और हाईकमान की तरफ से। राहुल जी का निर्देश था। आज सबसे पहले तो मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं, आज राहुल गांधी का जन्मदिन था, उनको बधाई देने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी बधाई तो जो है ठीक है, लेकिन जनता जो गर्मी से और प्यास से बेहाल है, उसके लिए अपने अपने जिला प्रशासन को ज्ञापन दीजिए और मांग कीजिए कि गर्मी से जो लोग मर रहे हैं उनकी मदद हो और पानी से जिनको नहीं मिला उनको मिलना चाहिए। तो हमारी सारी यूनिट ने पूरे हिंदुस्तान में किया है और हमारा विशेष अनुरोध है देश के प्रधानमंत्री जी से कि नवनियुक्त प्रधानमंत्री जी, और आपका सुन लीजिए, आपको बधाई कि अभी आपने आधे घंटे एजेंडा ना चला के जनता की समस्याओं को बताया, आपने लोगों की बात को रखा, ये अप्रिशिएट करी जाएंगी आपको जितने भी साधन है व्हाट्सएप। बहुत शुक्रिया सर, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आपका, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए और ना ही आपका एजेंडा चलाने। जब आप 400 पार कराते हैं तो विरोध भी तो हम ही करते हैं ना। सुनिए तो जब आप अच्छा काम कर रहे हैं, यहाँ बहुत शुक्रिया। एक बार खुराना जी इसका जवाब दे दें, अजय जी जो यहाँ पर कह रहे हैं, और साथ ही साथ संजय जी ने भी यहाँ पर कहा, क्योंकि देखिए ये बात तो है कि दिल्ली बहुत हद तक हरियाणा पर वो मुनक नहर जिसकी बार बार चर्चा की जाती है, क्योंकि वहां से पानी आ रहा है, तो एक बड़ी निर्भरता जो है वो वहां पर है, और वो कह रहे हैं कि सारा खेल आप ही लोग कर। हाँ शायद कि मेरे हिसाब से 3 करोड़ के आसपास की एक सवाल और ऐड ऑन कर रहे हैं, हरीश जी फिर आ रही हूँ। हाँ, 3 करोड़ के आसपास की आबादी हरियाणा में है, 3 करोड़ के आसपास ही लोग दिल्ली में भी रहते हैं। आपने हरियाणा को 6500 MGD पानी है और दिल्ली को 1050, थोड़ा छोटा। हाँ। ऐसा क्यों? आप ये भी तो बोलिए ना इनको कि भाई ठीक है, हरियाणा के लोग भी हैं, उनके लिए भी गर्मी है, उन्हें भी पानी की आवश्यकता है, अब जवाब ले लेकिन दिल्ली की जनता का हक तो मिलना चाहिए ना। पानी और हवा रोकेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी लोगों की?